हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हैं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? साउंड सही है ना? भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? होली का त्योहार आ चुका है, तो हमारी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे भाई। आराम से होली एंजॉय करिए। अब आपकी छुट्टियां भी हैं। कल होलिका दहन है, तो कल से ही आपकी छुट्टियां शुरू हैं। कल है केशव, थर्सडे क्या है? कल थर्सडे है, ठीक है ना? तो कल से आपकी छुट्टियां हैं। 4 दिन की आपकी होली की छुट्टियां रहेंगी। थर्सडे को होलिका दहन है। परसों है जो मेरे प्यारे भाई, फ्राइडे को रंग वाली होली है। उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां हैं। ठीक है जी? तो आप सभी को मेरे प्यारे भाई, हमारी तरफ से हैप्पी होली। अब आपकी छुट्टियां रहेंगी। होली वाले दिन मेरे प्यारे भाई बढ़िया से एंजॉय करिए, खाइए, पीजिए। पीजिए मत, केवल खाइए। कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। ठीक है दोस्त? हैप्पी होली। अब आपकी 4 दिन की मेरे प्यारे भाई छुट्टियां हैं। अब इन 4 दिनों में थोड़ी बहुत गणित की तो पढ़ाई आपको करनी है। तो आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया है मेरे प्यारे भाई, उसका आपको रिवीजन करना है मेरे प्यारे भाई। और एक चैप्टर की मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। या आपके बैच में या तो स्टैटिक्स की या फिर एलसीएम एचसीएफ की रिकॉर्डेड क्लास डली होगी। वो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। एक चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास जो है हम आपको देंगे भाई। 4 दिन बिना पढ़े थोड़ा ना रहने दूंगा मैं आपको। ऐसे तो तुम बेकार हो जाओगे। तो एक छोटे से चैप्टर की, है ना, रिकॉर्डेड क्लास जो है डल चुकी है ना। एक छोटे से चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अपलोड हो जाएगी। हाँ, जिसको आपको इन होली की छुट्टियों में देखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? ये आपका होली की छुट्टियों का होमवर्क रहेगा। अब हमारी मुलाकात जो होगी सीधे मंडे को होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब हमारी जो मुलाकात होगी सीधे मंडे को होगी। चलो, हैप्पी होली मेरे प्यारे भाई। तो आप जैसे आप गांव में रहते हो, या जैसे हम सब लोग छोटे गांव छोटे शहर लोकल लोग हैं हम लोग, तो कैसे होली खेलते हैं आपके यहाँ पे? सबसे डरावनी होली किसने खेली है? हाँ, मतलब आपने कितनी बुरी तरीके से होली खेली, जरा मुझे एक बार एक्सपीरियंस बताओ अपना। बताओ। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट की छुट्टी है, पूरे केरविल की छुट्टी है। कैसे होली खेलते हैं आपके यहाँ पे? हीरालाल हुड्डा ने कभी होली खेली ही नहीं? अच्छा। भांग खा के नाली में गिराते हैं? अच्छा भैया। कीचड़ मार, फेस दिखाने लायक नहीं है। मिट्टी गोबर से सर, बहुत खतरनाक भूत वाली। पानी में फिटकरी गोबर मिट्टी हल्दी मिक्स करके, अरे बाप रे बाप। कौन सा केमिकल है ये? हॉस्टल में से गद्दा बनाकर उसमें फेंक देते हैं, हॉस्टल में गड्ढा बनाकर? अच्छा। बहुत अच्छी खेलते हैं। ड्रेनेज में खिलाते हैं सर।
बाप रे बाप। वेरी गुड। अंडे फेंक फेंक के मारते हैं एक दूसरे पर यार, बड़ी खतरनाक होली खेलते हो तुम लोग। वेरी गुड, लगे रहो। तो मेरे प्यारे भाई, कल से सभी की केयरविल में सभी की। ठीक है भाई। तो होली की 4 दिन की छुट्टियां हैं, अच्छा लग रहा है आपको? अब तो हम जैसे बड़े हो गए, बाल बच्चे हो गए, अब हमें वो एक्साइटमेंट नहीं होता। बचपन में जब स्कूल कॉलेज में थे तो बहुत एक्साइटमेंट होता था। चलिए, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए। स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मेरे प्यारे भाई पढ़ रहे हैं, कल की क्लास मैंने आपको समझाया था किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, याद है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की क्लास में और सवाल करेंगे। द एज ऑफ ए ट्राइंगुलर बोर्ड आर 12, 35 एंड 37 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगुलर बोर्ड है, उसके किनारे 12, 35, 37 मीटर है। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर। ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसे पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? ऐसा समझिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिए, बहुत बेसिक सवाल है। ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड है, ये एक ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसके किनारे 12, 35, 37 है। 12, 35, 37 को पढ़ते ही आप समझ जाइएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 12, 35, 37 को आप पढ़ते ही समझ जाएगा मेरे प्यारे भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें इसको पेंट करना है, तो ये वाला जो एरिया है ना इस बोर्ड का, ये एरिया जो है हमें ये एरिया पेंट करना है इस तरीके से। तो बोला इसको पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी? ₹8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ भाई, ये वाला एरिया अगर हमें पेंट करना है इस ट्रायंगुलर बोर्ड का, तो इस बोर्ड का एरिया निकाल लो ना भाई। हमें पहले से पता है कि 12, 35, 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2, 12 × 35 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आएगा, एरिया। अगर इसको पेंट करना है तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹8, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का पेंट करने का खर्चा ₹8 है। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को पहला आप एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगुलर बोर्ड का एरिया निकाल लीजिए। इसको अगर ऐसे पेंट करना है तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा कितना आएगा? तो एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई ₹8 से, ऐसे ही तो होता है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा अगर ₹8 है, तो इस ट्रायंगुलर बोर्ड का पूरे एरिया को पेंट करने का खर्चा 8 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, 2 से 8 4 बार जाएगा। 35 चौका 140, 140 गुणा 12, ₹1680। तो ₹1680 ही सवाल का आंसर बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमें लगता है सब बच्चे समझ गए और कर लिया। ये बताइए। नेक्स्ट सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 12, ये बताइएगा। एसएससी सीजीएल 2022 प्री के पेपर का सवाल है, करो। हाँ, करो बेटा। सवाल नंबर 12, इसका क्या आंसर है, फटाफट।
करो बच्चों। एक ट्रायंगल की दो साइड एक ट्रायंगल की दो भुजाएं 630 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल के एरिया के साथ 28 और 45 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है? सवाल में यह बोला है एक ट्रायंगल की दो साइड, कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं भी यह नहीं बोला गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में कहीं भी नहीं बोला गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल की दो साइड जिसका एरिया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी दो साइड 28 और 45 सेंटीमीटर है। तो थर्ड साइड पूछिए। 28 और 45 को देख के दिमाग में घंटी बजती है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी मेरे प्यारे भाई, घंटी बजेगी कि भाई 28 45 53 सर ने ट्रिपलेट बताया है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया 28 45 53, कहीं तीसरी साइड 53 तो नहीं है, और 53 ऑप्शन में भी दिख रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जब ये तभी होगा मेरे प्यारे भी, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लेकिन ये चेक कर लीजिएगा कि भाई 28 45 53 अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया 630 होना चाहिए। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड यानी कि 28 45 की गुणा। तो 1/2 28 गुणा 45 कितना आ गया? ये ट्रायंगल का एरिया हो रहा है। 2 से 28 14 बार जाएगा, 14 गुणा 45 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 560 और 70 630, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल सही भाई। अगर 28 45 53 राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 630 हो रहा है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 28 45 53 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और तीसरी जो साइड आएगी वो 53 सेंटीमीटर होगी, बी ऑप्शन 53 सेंटीमीटर। तो हमने हिट एंड ट्रायल से किया। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मेरे प्यार भी नहीं होगा। डिवाइड करेंगे ना, पिछले वाले सवाल में आरोही शर्मा कह रही है डिवाइड करेंगे ना। आरोही बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या? आपके पापा ने टाइल लगाने वाले को बुला लिया। आरोही नॉर्मल देखो बेटा, गणित की बात छोड़ो, गणित तो है ही नहीं कुछ, नॉर्मल सीखे। ध्यान से अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो सब चीज होगी। कॉमन सेंस ही नहीं यार आजकल के बच्चों में। आपके पापा ने टाइल लगाने वाले को बुला दिया। टाइल वाला कह रहा है भाई साहब 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से टाइल लगाऊंगा। भाई साहब मैं टाइल लगाऊंगा 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 1 मीटर स्क्वायर पे टाइल लगाने का 8 रुपए खर्चा लूंगा। फिर टाइल वाला पूछेगा भाई साहब आपके घर का फ्लोर का एरिया कितना है, घर का एरिया कितना है? तो आपके पापा कहेंगे भाई साहब मेरे घर का एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। कितना? 200 मीटर स्क्वायर। तो आरोही ये बताओ मुझे कि टाइल लगाने वाला कितना पैसा लेगा? सोचो जरा, सोचो। आपके घर में टाइल लगाने वाला आता है, बोलता है भाई साहब आपके घर में टाइल लगाऊंगा 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर की हिसाब से, 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर के दर से रेट दे दिया। 1 मीटर स्क्वायर पे 8 रुपए का खर्च आएगा। टाइल लगानी है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे टाइल लगाने का खर्चा 8 रुपए। 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे टाइल लगाने के 8 रुपए लेता है, 8 रुपए लेता है मेरे भाई। आपके पिताजी बोले भाई हमारे घर का एरिया तो 200 मीटर स्क्वायर है, तो भैया टाइल लगाने वाला कितना पैसा लेगा फिर? 200 गुणा 8 रुपए लेगा, 1600 रुपए। 1600 रुपए लेगा कि नहीं लेगा? क्या आपके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है भाई? एक अनपढ़ जो अंगूठा छाप है ना, जो मजदूर है टाइल लगाने वाला, वो भी आपसे जल्दी हिसाब लगा के बता देगा आपके पापा को। लेकिन हमारे देश का पढ़े लिखा युवा नहीं बता सकता। तुम कैसे बच्चे हो? एक अनपढ़ टाइल वाला जिसने कभी जिंदगी में स्कूल की किताब नहीं देखी, जिसको किसी ने ये नहीं सिखाया, वो हिसाब लगा ले रहा, आप नहीं लगा पा रहे। कुछ तो शर्म आती होगी तुमको कबाड़ो। जब मैंने बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपए है, हमने ये एरिया निकाला, इसका एरिया ये आया है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का कितना खर्चा आएगा? 8 से गुणा। हद होती है भाई साहब, किसी चीज की हद होती है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13 बताओ।
वो ज्योमेट्री में सिखाऊंगा जी, मोहित कुमार। ठीक है ना, ये बताइए। एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में यह पूछा गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 540 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 540 है और इसका हाइपोटीनस 51 है। आपसे पूछा पेरीमीटर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 540 है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाइपोटीनस कर्ण 51 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ज्ञात करें। एक बार बताओ मेरे प्यारे भाई, हम ऐसे सवालों को अपनी ट्रिपलेट की नॉलेज से करते हैं, मैथमेटिक्स की नॉलेज से नहीं करते। अगर आप यहां पे मैथमेटिक्स की नॉलेज लगाएंगे तो ये सवाल ज्योमेट्री का है। ठीक है बेटा, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे जिनकी जरूरत ही नहीं है। वो मैंने बता दिया था, और इस समय तुमने सुना ही नहीं, तुम्हें बुद्धि नहीं है इतनी, बता दिया था मैंने ये बात। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक समकोण त्रिभुज का एरिया 540 वर्ग सेंटीमीटर है, हाइपोटीनस 51 है। आपसे पूछा परिमाप, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम। आपको यहां पे एक ही साइड पता है, 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई, 51 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। तो परिमाप अगर आपको पता करना है तो बाकी दोनों भुजाएं पता करनी पड़ेंगी। क्या बाकी दोनों भुजाएं बता सकते हो? अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज होगी, ट्रिपलेट याद होंगे, तो 51 है हाइपोटेनस, 51 में आता है 17, 17 तिया 51। क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है जिसका हाइपोटेनस 17 हो आपको? क्या आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है, आरोही याद है, याद होना चाहिए, जिसका हाइपोटेनस 17 हो? है मेरे भाई? तो आप हो सर एक ट्रिपलेट पढ़ाया कल आपने, 8 15 17, 8 15 17 एक समकोण त्रिभुज होता है। यह भी पढ़ाया कि इसी ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ट्रिपलेट ही रहेगा। 8 15 17 को 3 से गुणा कर दूं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 15 तिया 45, 17 तिया 51 मेरे प्यारे भाई, ये ट्रिपलेट बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसका हाइपोटेनस 51 है, लेकिन इसका एरिया 540 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये तो हाइपोटेनस है, ये 24 और 45, 24 45 होंगी 90 डिग्री बनाने वाली साइड, तो इसका एरिया क्या होगा भैया? 1/2, 24 गुणा 45। चेक करके देख लेते हैं ना, हमें चेक करके देख लेते हैं क्या एरिया 540 हो रहा है कि नहीं। 224 12 बार जाएगा, तो 12 गुणा 45 कितना आएगा? 540 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 540 सेंटीमीटर हो रहा है, वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल फिट बैठ गया, बिल्कुल फिट बैठ। सर अगर हाइपोटेनस याद नहीं होता तो कैसे करते? तो ना करते बेटा। अगर आपको हाइपोटेनस याद नहीं होता तो फिर इसमें ज्योमेट्री चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जाते, और उस तरीके से करने में साल को कम से कम आप जैसे बच्चों को 2 से 3 मिनट लग जाता, और 2 से 3 मिनट लगाने से बढ़िया है कि इस सवाल को पेपर में छोड़ दिया जाता। ठीक है, 540 ही हो रहा है, यानी कि यही ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछा है, तीनों साइड का सम। 24 और 45 69, 69 और 51 120 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का सम 120 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ए ऑप्शन आ गया। ट्रिपलेट याद नहीं रहता तो बेटा लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करिए, आगे चलेंगे। ये बताओ नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल बताइए मेरे प्यारे भाई। बताओ, चलो ये सवाल बताइए। बिल्कुल, इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, आप करके बताएं। इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन बताए मैंने, आप करके बताएं इस सवाल को। 120 सेंटीमीटर आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ए ऑप्शन। ट्राई करना, मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल कितने सारे बताए, ये एक आप करिएगा। अब आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं,
पहला कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का एरिया निकालने का 1/2 बेस गुणा हाइट। दूसरा कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स की गुणा, और सारे ट्रिपलेट्स। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, भाई अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है मेरे प्यारे भाई, ऐसे अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हैं ए बी सी, ए बी और सी, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई दी है, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स ए है, इसके सामने की साइड स्मॉल है, ये दिया है। वर्टेक्स बी, इसके सामने की साइड स्मॉल बी। ये वर्टेक्स सी है, इसके सामने की साइड स्मॉल सी। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी है, ऑल साइड्स आर गिवन, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, ऑल साइड्स आर गिवन, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? यानी कि हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, उस ट्राइंगल की हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ मेरे प्यारे भाई। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, 7th क्लास में की किताब में यह फॉर्मूला आता है, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई? हीरोन्स फॉर्मूला के अनुसार ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया को हम लोग डेल्टा कहते हैं, ये होता है डेल्टा। तो एरिया जो होगा उसका कॉन्सेप्ट है डेल्टा बराबर, याद है किसी को? कैसे याद होगा? बचपन में कभी कुछ जिंदगी में पढ़ा होता तो ना याद होता। डेल्टा बराबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ट्राइंगल का एरिया आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपको दी हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला है अंडर रूट एस, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप कहोगे सर ये एस क्या है? बताते हैं भाई। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड को जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप, हिंदी में परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग। समझ में आया? अगर हम पेरीमीटर को 2 से भाग दे दे, 2 से, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते तो इसको कहा जाता है मेरे प्यारे भी सेमी पेरीमीटर। इसको कहते हैं हम सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। यानी कि सेमी पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर का आधा होता है, इसी को एस कहते हैं, यही होता है एस। सेमी शब्द का जो मतलब है आप वोकैबुलरी में भी जानोगे, उसका मतलब है अर्ध, आधा। पेरीमीटर मतलब परिमाप, अर्ध परिमाप। तो ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर कहलाता है। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे यस सर समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? वी आर फ्रॉम कचरा गैंग, लेकिन कचरा गैंग अपने आप में एक पहचान है और प्रसिद्ध है भारत में। लॉट्स ऑफ पीपल बिलोंग टू कचरा गैंग एंड वी आर ए बिग टीम। मैं कहूंगा वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो मेरे प्यारे भाई ये सेमी पेरीमीटर है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, उसे हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं और एस से डिनोट करते हैं। क्लियर? सेमी पेरीमीटर 7th क्लास की किताब में भारत में आज भी मेरे दोस्तों 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में हर कदम पे बच्चे को सिखाया जाता है। हम तो खैर 10वीं क्लास का, एक बार नहीं बेटा, ये पूरे स्कूलिंग में ये सिखाया जाता है। एक बार मुझे कमेंट्स में बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बात पहले से याद है, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पहले से पता है।
हाँ, 9th 7th से ही आता है, एक बार नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, हर क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा। एक बार मुझे बता दीजिए मेरे भाई, कितने आप में से कुछ क्या बच्चे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से आता है? काफी बच्चों को आता है भाई, काफी बच्चों को आता है। ये तो 50% से ज्यादा बच्चों को आता है पहले से। मैं तुम्हें ज्यादा ही बेकार समझ रहा था, तुम तो ठीक ठीक निकले। चलिए, तो ये है मेरे प्यार में सेमी पेरीमीटर कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों तभी लगेगा जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हैं, तभी इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे एरिया निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर है ये 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। एसएससी सीजीएल 2022 प्री के पेपर का सवाल है। पहला सवाल है, किसी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 1/3, रेशियो 1/5, रेशियो 1/4 है। एक ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। यह रेशियो बड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 1/3, रेशियो 1/5, रेशियो 1/4। ये ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो है, अनुपात। आगे क्या बोला है? आगे बोला है इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर 141 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच डिफरेंस ज्ञात करें। ठीक है, हम बताएंगे पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। अब यहां पे तीनों साइड ऐसे दी हुई हैं, अब आप मुझे बताओ, ये तीनों साइड का रेशियो है। रेशियो को इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं तो बहुत मुश्किल होती है कैलकुलेशन। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, यहां बटे 3 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है। इस रेशियो को सिंपल करने के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढो, ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम 60। 60 ऐसा नंबर है, 3 पंजे 15 चौका 60, जो सबसे डिवाइड होता है सबसे। तो आप इस पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो। फायदा क्या है कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जरूर कम हो जाएगी। 3 से 60 20 बार कट जाएगा भैया। 5 से 60 काटेंगे भी, 60 की 1/5 में गुणा करेंगे 12, 60 का 1/4 में गुणा करेंगे 15। ये ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो आएगा, तीनों भुजाओं का अनुपात आएगा 20 12 15। जाहिर सी बात है, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या आएगा भैया? 20 12 32, 32 जमा 15 47। तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो 47 आएगा, 47 आएगा बच्चे। भाई रेशियो के हिसाब से त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 20 12 32 और 15 47। और रेशियो के हिसाब से परिमाप 47, सवाल कह रहा है 141 सेंटीमीटर है। तो 47 की वैल्यू 141 सेंटीमीटर दी गई है। कितने गुना? भाई 47 से 141 को भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। 47 या 141, 3 गुना, 3 बार भाग जाएगा। आपसे यह पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। सबसे बड़ी भुजा 20 12 15 में 20 है, सबसे छोटी 12 है, तो 20 और 12 का डिफरेंस क्या आएगा? 8। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ऐसा नहीं करना कि आप सबसे बड़ी भुजा निकालने लगो, सबसे छोटी निकालने लगो, जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी भुजा 20, सबसे छोटी 12, 15 बीच में है, इनका डिफरेंस 8 है। 8 की वैल्यू पूछिए तो ये भी 3 गुना होगा। 8 की वैल्यू पूछिए 3 गुना होगा, 8 तिया 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर डी ऑप्शन आएगा, बिना एक्स माने। एक्स मानने की जो है मेरे प्यारे भाई टेक्नोलॉजी, वो लुप्त हो चुकी है अब।
24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को समझ में आया है, तभी तो आंसर बता रहे हो। अब ये बताइएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल। सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो दिल्ली के गुड़गांव की लड़की से शादी हो पाएगा? उसका इंस्टाग्राम में 650 के फॉलोवर है। तो शाहबाज आलम, ये जो आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर वाले जो ये लड़कियां देखते हैं ना, ये जिन्हें इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंसर अगर वाकई में अच्छे हैं और वाकई में मेहनती हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर, ये इंस्टाग्रामर, ये यूट्यूबर, ये जितना पैसा कमा रहे हैं और ये जितनी इतनी वैल्यू है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ये समझो सुबह से शाम तक खरीद ले। वाकई में, वाकई में भैया। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बेचारे की सैलरी महीने की 70-80 हजार। ये एक रील में प्रमोशन करने का, एक रील में प्रमोशन करने का 1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेते हैं एक रील में। हमारे देश में 1 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पे है किसी का, सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोवर। अच्छा फॉलोवर, वो बेकार नहीं बेटा भैया, ओके, नाच डांस करके नहीं। 1 मिलियन फॉलोवर, तो वो आदमी की वर्थ 20 लाख रुपए पर मंथ है, 20 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, वैसे भी इंस्टाग्राम वाले लोगों से दूर रहा करो। जैसा इंस्टाग्राम पे होता है वैसा दिखता रियल में नहीं होता। बताइए। आ गया? एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जिसकी साइड 24, 17 और 9 सेंटीमीटर है? आपको मेरे प्यारे में एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हैं, 24, 17 और 9। आपसे पूछा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। अब ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, अब ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे ना सर, क्या मतलब सर आप अपनी इनकम को रिवील कर रहे हैं? बेटा हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करते। कभी देखा है हमने किसी दूसरे के प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है? हम ना किसी का प्रमोशन करते हैं ना किसी को अपना करने देते हैं। अगर सपोज आपने कोई एड वगैरह देखा है कि यूट्यूब पे कोई हमारा एड आया हो, कोई इंस्टाग्राम पे एड आया हो, कोई सोशल मीडिया पे एड आया हो, भाई हम एक सिंपल टीचर हैं, हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते। हम अगर ये जैसे हमारी किताब है, हमारी किताब है, लोग इंस्टाग्राम पे ऐड लगाएंगे, छोटे यूट्यूबर से प्रमोशन कराएंगे, हम नहीं करते ये सब। हम कहेंगे कि भाई साहब ये हमारी बुक है, इसमें पिछले 5 साल के 8 सवाल है, बढ़िया सॉल्यूशन है, आप इसको ले लीजिए। ये हमारे प्रमोशन का तरीका है। अब लोग एस्ट्रोटॉक जैसी ऐप है, एस्ट्रोटॉक, चाइना हैज डीप सीक है, इंडिया हैज गूगल, और ये एप्पल, इंडिया हैज है एस्ट्रोटॉक। अमेरिका में ये सब है, इंडिया में एस्ट्रोटॉक है। तो एस्ट्रोटॉक पे प्रमोशन करने का कि आप आइए, एस्ट्रोटॉक पे वो ज्योतिष वगैरह ना जो भविष्य बताते हैं, भाई वो प्रमोशन करने का, 3 रील के प्रमोशन करने का मुझे कहीं से पता चला 7-8 लाख रुपए है 3 रील प्रमोशन करने का। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने एस्ट्रोटॉक ऐप का 3 रील बना के प्रमोशन किया है, 7-8 लाख रुपए उसको दिया गया है। ये वाकई में हमारे देश में है ऐसी चीजें। समझ में आया? हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, आप सबको पता ही होगा। ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आई थी दिवाली के आसपास, नवंबर में थी दिवाली। कब थी केशव, कब थी दिवाली? पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी क्या? जब भी दिवाली थी। और अब मेरे प्यारे भाई इसके 11 लाख डाउनलोड्स हो गए, 11 लाख डाउनलोड्स एप्लीकेशन पे।
1 रुपए का ऐड नहीं, किसी से प्रमोशन नहीं कराया, केवल हमने बोला कि भाई ये एप्लीकेशन है, इस पे पिछले 5 साल के प्रीवियसर के टेस्ट फ्री हैं, इस पे चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री हैं मेरे प्यारे भाई, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है हर हफ्ते। कुछ एक नया पैसा हमने किसी को नहीं दिया, हमें विश्वास नहीं करते ना, हम बहुत गरीब आदमी है भाई, है बताओ। 11 लाख डाउनलोड से एप्लीकेशन के, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाएगी, बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाएगी बिना किसी प्रमोशन के। 11 लाख बच्चे आ जाएं एप्लीकेशन पे, लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि उनकी एप्लीकेशन को 11 लाख बच्चे के मोबाइल तक पहुंचाया जाए, लेकिन हमने क्वालिटी के दम पे, अपनी प्रेजेंस के दम पे, अपनी फेस वैल्यू के दम पे, कि बच्चे हम पे इतना विश्वास करते हैं। ये आइए, चलो अब एक ट्रायंगल की साइड आपको दी है, अब ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, तो इसका एरिया पूछा है। एरिया कैसे निकालेंगे? पहले सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर क्या आएगा भैया? 24 + 17 41, 41 और 9 50, 50/2 25, सेमी पेरीमीटर 25 आ गया बच्चे, आ गया। 24 17 41 9 50/2 25। अब इसका एरिया पूछा है, तो डेल्टा बराबर √S, S की जगह रखेंगे 25 इंटू S - A। 25 में से घटाएंगे 24, 1 आएगा। 25 में से घटाएंगे 17, 25 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 25 में से घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 9, 16 आएगा। 16 आ गया, आ गया। अब हमें लेना है बच्चों इसका अंडर रूट। तो देखो, जिन संख्याओं का अंडर रूट निकल रहा है उनको निकालो, ऐसा जुगाड़ करो अंदर के अंडर रूट निकले। 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। भाई 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5, 16 का आ जाएगा 4। अब क्या बचा? 8 एकम 8, √8 बच गया। ये क्या बच गया? अंडर रूट 8। अब 8 का अंडर रूट क्या होगा भाई? 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8। अब इस 4 का अंडर रूट फिर से 2 आ जाएगा, 2√2। तो 8 का अंडर रूट आ जाएगा आपका 2√2। तो 5 चौक 20 दूनी 40, 40√2 आ गया ए ऑप्शन, 40√2, 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल छापते हैं जी सुनील यादव। 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन करेक्ट है। ₹20 नहीं आएगा, 40√2 आएगा बेटा। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे यस सर, ये आ गई समझ में। अब ये बताओ बच्चे, ये बढ़िया सवाल है दोस्त, बढ़िया सवाल है। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर सीडीएस 2024 के पेपर में है। सेम सवाल, बिल्कुल विदाउट एनी डाटा चेंज, सेम क्वेश्चन। बताइए तो कैसे पता चलेगा इसमें ट्रिपलेट फॉर्मूला लगेगा? भैया ट्रिपलेट कैसे जबरदस्ती लगा दोगे? जब ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जब ये ट्रिपलेट होगा तो ही तो ट्रिपलेट लगाएंगे, तो ही तो हम ट्रिपलेट लगाएंगे। ये कोई ट्रिपलेट है ही नहीं, तो हम कैसे कॉन्सेप्ट लगा देंगे? जबरदस्ती थोड़ा ना घुसा दोगे हर जगह। बताइए बच्चों, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है और सेम टू सेम क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में भी आया है। अब ध्यान सुनिएगा। बोला एक ट्रायंगुलर मैदान की दो साइड 41 और 28 मीटर हैं, इसका पेरीमीटर 84 है। एक ट्रायंगल की दो साइड 41 मीटर 28 मीटर है, इसका पेरीमीटर 84 मीटर है। तो सवाल में पूछा है, क्या पूछा है मेरे भाई? What is the length of the shortest altitude of the triangle? Write your answer up to 2 decimal place. आंसर अप्रॉक्स में बताना है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब हाइट, ट्राइंगल की सबसे छोटी हाइट की लंबाई क्या है, यह आपसे पूछा है। आगे बात समझ में? चलो बताते हैं।
भाई आपको यहां पे एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड दी हैं, एक साइड है 41, दूसरी साइड है 28, तीसरी साइड नहीं पता, लेकिन तीसरी साइड आप पता कर सकते हो क्योंकि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी बताया गया सवाल में 84। ट्रायंगल का पेरीमीटर बताया गया 84। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पेरीमीटर में से मेरे प्यारे भाई हम इन दोनों साइड को घटा देंगे, 84 में से इन दोनों साइड को घटा दो, तीसरी भुजा आ जाएगी। तो 84 माइनस 28 56, 56 में से 41 घटाएंगे 15, 15 आ गया। तो तीसरी भुजा जो आ गई मेरे प्यारे भी वो 15 आ गई। समझ में आया भाई? मैंने ट्रायंगल के पेरीमीटर में से दो साइड घटा दी, दो भुजाएं घटा दी। परिमाप पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, तीनों साइड के सम में से हमने दो साइड घटा दी तो तीसरी साइड आ गई। तो क्या गलत है सुनील यादव जी? चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पेरीमीटर में से दोनों साइड को घटा दिया, तीसरी साइड आ गई मेरे भाई, तीसरी साइड आ गई। ठीक है, 84 माइनस 15। आप लोगों को ना बहुत आसान लगता है, बहुत आसान लगता है आप लोगों को। बोलना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। ये जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, इससे पहले और आज तक भी, और मैं शायद कहता हूं आने वाले फ्यूचर में 10 साल तक भी, ये अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। क्या आपको कोई छोटी बात लगती है? आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, यहां जाइए मॉक टेस्ट में जाइए, मॉक टेस्ट में सीजल की तैयारी कर रहे हो, वी ऑल टेस्ट प्रीवियस ईयर 168 क्या लिखा हुआ है? फ्री। प्रीवियस ईयर के 168 टेस्ट फ्री हैं, 168 टेस्ट। 2019 से लेकर 2024 तक आज तक जितने भी पेपर हुए हर साल के टेस्ट फ्री हैं, हर साल के टेस्ट, हर एक साल के। ये आसान काम है, आज से पहले किया किसी ने? मेंस की बात कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के आज तक 2016 से लेके 2024 तक जितने पेपर हुए हैं सब फ्री हैं। जीडी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की प्रीवियस ईयर के 262 टेस्ट 2019 से लेकर 2024 तक फ्री हैं। 262 टेस्ट हमने इतने ज्यादा तो फ्री दे दिए जितना बच्चा खुद नहीं लगाता। बच्चा 50 टेस्ट लगा ले बहुत बड़ी बात है, हम तो 262 टेस्ट फ्री दे दिए। ये केवल एसएससी की बात कर रहे हैं, केवल एसएससी की बात कर रहे हैं। रेलवे की, रेलवे के जितने पेपर हुए हर एक पेपर के, रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है प्रीवियस ईयर का, जब रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2022 में, 2022 के 20 टेस्ट फ्री हैं हर एक एग्जाम के। यहां जाइए फ्री टेस्ट। अरे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, पिछले 5 साल के उसके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के। अब जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है, कंप्यूटर में फेल, नौकरी खत्म। कंप्यूटर के आज तक जितने भी पेपर हुए 2019 के बाद से, 2019 के बाद से कंप्यूटर के आज तक सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करके, चैप्टर वाइज ये फ्री टेस्ट में चैप्टर वाइज। किसी को एमएस ऑफिस पढ़ना है, ये एमएस ऑफिस के 25 क्वेश्चंस के टेस्ट फ्री हैं। आप यहां स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट नाउ पे। ये हो गया इंग्लिश में सिलेक्ट, ये इंग्लिश में सिलेक्ट हो गया। ये देखिए, ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 में आया था। लगाओ लगाओ ये टेस्ट। इतने टेस्ट इस पे फ्री में पड़े हुए हैं ना, तुम्हारी जवानी बीत जाएगी पर ये टेस्ट खत्म नहीं होंगे, केवल प्रीवियस ईयर के। इससे पहले टेस्ट कितने में खरीदते थे आप लोग मॉक टेस्ट लगाने के लिए? 700 रुपए के, 800 रुपए के, 600 रुपए के। हमने क्या किया, तुम लोगों ने कभी देखी नहीं है ना दुनिया, बस यहां 1-2 साल पुराने चावल हो, असली जमाना देखा नहीं ना। 1 साल पहले जाओ, 700, 800, 900 रुपए में एक बैच के बराबर फीस लगती थी टेस्ट खरीदने में। हमने आपको कह दिया कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाल दिए तुम्हारे लिए, और जितने भी टेस्ट नए होते हैं, जितने भी टेस्ट नए होते हैं वो 99 में कर दिए, केवल 99 में। जो चीज 600-700 में मिल रही थी वो 99 में हम लोगों ने कर दी बेटा। अगर फिर भी दुनिया को संतुष्टि नहीं है तो बेटा जिंदगी में कभी संतुष्टि नहीं होगा, असंतुष्टि मरोगे, फिर आप बिना सेटिस्फैक्शन के ही मरोगे।
मुखर्जी नगर में अगर आज से तुम 5 साल पहले तैयारी करने जाते ना, हम तो 1599 में चारों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट 1599 में। एक जमाना ऐसा था जब मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री और मेंसुरेशन केवल इन 2 चैप्टर को पढ़ाने के लिए 30 घंटे की क्लास के स्पेशल 2000 रुपए लेता था। पूरा मैथ सीखने की फीस 25,000 रुपए थी, केवल मैथ सीखने की फीस 25,000 रुपए थी, मैथ सीखने की फीस। एक जमाना वो भी था। लोग अंबानी को गाली दे देते हैं कि ये अंबानी क्या कर रहा है, ये क्या, इसे हमने लूट लिया। क्या लूट लिया जी अंबानी ने? अगर अंबानी ना होता, ही जो इंटरनेट पे क्लास देख रहे हो कभी ना आ पाती हमारे देश में। लोगों को तो अंबानी जी के पैर धो के पीने चाहिए कि भाई अंबानी की वजह से हमारे देश में इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट घर घर में इंटरनेट पहुंच पाया उनकी वजह से। अपने आप को महान समझते हैं बस हमारे देश में लोग। इतना कुछ करते हैं हम आपके लिए, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है भाई। कौन रेलवे का पेपर होने वाला है, एनटीपीसी का। मेरी क्लास होती है, दोपहर से क्लास शुरू हो जाती है, शाम को 4 बजे से क्लास होती है। 9 बजे मैं जाकर अपने परिवार के साथ खेल सकता हूं, घूम सकता हूं, फिर सकता हूं, बाहर जा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं। लेकिन हम नहीं जाते, मना कर देते, बच्चों के पास नहीं खेल पाते। रोज 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करते हैं एनटीपीसी के लिए, रात को 10 बजे के बाद एनटीपीसी का यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे। अरे आप नहीं पढ़ते, आपकी गलती है, जो दूसरा पढ़ रहा है वो तो पढ़ रहा है एनटीपीसी के लिए। आसान काम है ये। आपने आज तक क्या किया दूसरों के लिए? आपने अपने दोस्त को 100 रुपए तक उधार नहीं दिए। आपका खुद का इस समाज में कंट्रीब्यूशन 0 है, 0 माइनस। आपने केवल समाज से लिया, अपने घर वालों से लिया, कुछ नहीं दिया ना। आप जिंदगी में कभी दोगे? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला समाज को कुछ नहीं देता, ना जिंदगी में कभी कुछ दोगे। हम तो इतना कुछ दे के जाएंगे, हम मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी वीडियो से लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे कि हां कोई आदमी था गगन प्रताप जो ये 30 साल पहले पढ़ा के गया था, आज भी कामयाब है। तुमको कोई याद नहीं रखेगा बेटा। आए और चले गए। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चलिए, तो एक ट्राइंगल की 2 साइड दी है, 41 मीटर और 28 मीटर। इसका पेरीमीटर है 84। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल के सबसे छोटे एल्टीट्यूड की लंबाई, यानी कि ट्राइंगल की सबसे छोटी हाइट आपसे पूछी है, सबसे छोटी हाइट। तो अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है 84, 2 भुजाएं हैं 41 और 28, इसमें से घटा दीजिए तो तीसरी भुजा आ जाएगी 15। तीसरी भुजा आ गई तो हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। आप कहोगे सर तीनों साइड का करें क्या? आपसे सवाल में पूछा है ट्राइंगल की सबसे छोटा शीर्ष लंब, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। आप मुझे बताओ, मैंने कल की क्लास में बताया था ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और तीनों साइड के ऊपर 3 हाइट होती हैं। बड़ी साइड के ऊपर हाइट छोटी होगी, छोटी साइड के ऊपर वाली हाइट बड़ी होगी। अब यहां पर 3 साइड है, तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 41। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस साइड 41 के ऊपर जो हाइट होगी, 41 के ऊपर जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, वो सबसे छोटी होगी। जैसे आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की 3 साइड है, 15, 28 और 41। 15, 28 और 41, ये ट्राइंगल की 3 साइड है। तो सबसे बड़ी साइड 41 है, सबसे बड़ी साइड जो है 41 है मेरे प्यारे भाई। अब इस सबसे बड़ी साइड पर अगर मैं ये हाइट खींचूंगा, सबसे बड़ी साइड पर अगर हम ये हाइट खींचेंगे तो ये वाली जो हाइट है ट्राइंगल की तीनों हाइट में सबसे छोटी होगी। और यही पूछा है आपसे कि ट्राइंगल की तीनों हाइट में सबसे छोटी हाइट बताओ।
क्लियर है? तो ये वाली जो हाइट है भाइयों, ये ट्राइंगल की सबसे छोटी हाइट होगी। सबसे बड़ी हाइट की, सबसे बड़ी भुजा के ऊपर की हाइट सबसे छोटी। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, ये हाइट कैसे आएगी? चलो कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ कि ये हाइट कैसे आएगी। कॉमन सेंस लगा के बच्चों ये बताओ कि ये हाइट कैसे आएगी। ट्राइंगल है, तीनों साइड मुझे पता है 15, 28, 41, तो सबसे बड़ी भुजा 41 है। इसके ऊपर की जो हाइट है स्मॉलेस्ट होगी, और ये पूछा है स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आपसे पूछा है, कैसे आएगा? कॉमन सेंस लगा के सोचो बेटा, ये आएगा एरिया बराबर करके। क्या आएगा? एरिया बराबर करके। मैंने आपको बताया ट्राइंगल का एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं, है कि नहीं? एरिया बराबर करके, एरिया बराबर करके, और किसी भी तरीके से एरिया निकालो, एरिया इक्वल ही आएगा। एरिया किसी भी तरीके से निकालो बराबर ही आएगा। अब आप ये बताओ कि ये साइड 41 है, इसके ऊपर की हाइट पता करनी है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस 41, उसके ऊपर हाइट h, ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। पढ़ाया मैंने क्लास में 1/2 बेस गुणा हाइट, ये पढ़ाया 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 41 है, हाइट h है। ये ट्राइंगल का एरिया होगा। जबकि इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? इस ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है, तीनों साइड। जब इस ट्राइंगल की तीनों ही साइड दी हुई हैं, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स फॉर्मूला से। पेरीमीटर है 84, भैया पेरीमीटर अगर 84 है तो पेरीमीटर का आधा करो, 84 का आधा करो 42, यानी कि सेमी पेरीमीटर 42 है। पेरीमीटर का आधा करिए, समझ में आया? पेरीमीटर का आधा 42। तो यहां पे जो ट्राइंगल का एरिया आएगा डेल्टा बराबर, वो क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला से √s, s का मान है 42 इंटू s माइनस ए। 42 में से 41 घटाएंगे 1, 42 में से 28 घटाएंगे बच्चों 14, और 42 में से 15, 42 में से 15 घटाएंगे बच्चों 27, ये 27 आ गया। ये एरिया आएगा हीरोन्स फॉर्मूला से इसका। बच्चों यही आएगा ना एरिया। एस 42, 42 माइनस 41 1, 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 15 27। अब देखो ये कैसे निकलेगा एरिया। मैंने कहा कि भैया किसी संख्या की 2 बार गुणा होती है तो उसका अंडर रूट आ जाएगा। अब जैसे यहां 42 दिख रहा, 42 ये दिख रहा है मुझे 14 है, तो ये 27 है। 27 को ऐसे नहीं लिख सकते 3 नाम 27, 27 में 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 27 को ऐसे नहीं लिख सकते 3 नाम 27। अब आप ये देखो ये क्या हो गया? ये हो गया 14 तिया 42, ये 14 तिया 42 हो गया। अब 42 गुणा 42, ये 42 है, 14 तिया 42 है, 42 गुणा 42 का अंडर रूट 42 आ गया। बचा 1 और 9, 9 बचा, 9 का अंडर रूट 3 आ गया, तो 42 तिया 126 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल का एरिया 126 आ गई। 42 है मेरे पे 42, और 14 तिया 42, तो 42 गुणा 42 का अंडर रूट 42 और 9 का अंडर रूट 3, यानी कि ये एरिया 126 आ गया। ठीक है ना? तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 126 हीरोन्स फॉर्मूला से, 126 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, और ये एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से। सौम्या सुमन कह रहे हैं 15 कैसे आए? सौम्या जी बताया तो था, इतनी देर में ही भूल गई। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, परिमाप दिया है, तो परिमाप में से 2 भुजाओं को घटा दोगे, 2 भुजाओं को जोड़ के, तो तीसरी भुजा आ जाएगी। तीसरी भुजा की लंबाई निकालनी है, पेरीमीटर में से 2 भुजा 41 और 28 घटा दी, हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये एरिया हमने बराबर कर दिया। यहां से हाइट आएगी, तो h बराबर क्या आएगा बेटा? 2 की उधर गुणा 126 दूनी 252, 252/41 मीटर, ये आएगा। 2 की उधर गुणा होगी ना 126 दूनी 252/41। अब ये आंसर जो है अप्रोक्स में पूछा है, तो अच्छा सवाल है बेटा, ये सीडीएस में भी आया है। अप्रोक्स में आएगा बेटा आंसर, अप्रोक्स में। तो 41 से कितनी बार जाएगा? 41 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा। 41 छिक्का 246, 6 कम 6 6 246, 41 छिक्का 246, बच जाएगा 6, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 41 से कम 41, बच गया 19।
फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया तो 41 मेरे प्यारे भाई चौका, 41 चौका चला जाएगा तो 6.14 के करीब आएगा, यानी कि अप्रोक्स 6.15, ये ज्यादा करीब है, अप्रोक्स 6.15, तो लगभग 6.15 मीटर के करीब आएगा। आगे समझ में? रामबाल मिश्रा सर 10 तारीख को वीडियो क्यों डाली गई हैं? होली की छुट्टियों में पढ़ने के लिए बेटा। रामबाल मिश्रा जी, सी ऑप्शन आ गया अप्रोक्स में। अच्छा सवाल है, समझ में आया भाइयों? अरे समझ में आया क्या, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। इसकी इंग्लिश यार डिलीट हो गई है शीट में, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई हमसे। करो बच्चों, करो, क्या आंसर है? 6.15 आएगा मेरे भाई, ना कि 6.12। 6.146 आएगा, 6.146 मतलब अप्रोक्स 6.15। नहीं प्राची। 80 नंबर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर क्रम से 18, 17 और 25 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। इफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर 18, 17 एंड 25 सेंटीमीटर, किसी ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर और उसकी साइड्स का डिफरेंस 18, 17, 25 है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया। सवाल में क्या दिया है? अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, भुजा मतलब साइड। तो किसी ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर और उसकी साइड्स का डिफरेंस 18, 17, 25 है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? सीपीओ के पेपर का एज इट इज आया सवाल है बच्चों। जैसे ये बनाइए आप, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल की 3 साइड है भाइयों, ए बी और सी, ये 3 साइड है। सेमी पेरीमीटर आपको पता है एस होता है, तो इस सवाल में बड़ा अलग सवाल है बेटा यहां से। अब एक ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर, एक ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर, उसकी 3 साइड होती हैं ए बी सी। सेमी पेरीमीटर हमेशा साइड से बड़ा होता है, तो सेमी पेरीमीटर और साइड का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई, उसका सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस 18, 17 और 25 है। ये आपको दिया हुआ है इस सवाल में। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू दी है। इसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच अंतर, सेमी पेरीमीटर और साइड के बीच का डिफरेंस, सेमी पेरीमीटर एस मानते हैं, साइड है ए बी सी, तो सेमी पेरीमीटर साइड का डिफरेंस क्या आएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और तीसरी साइड एस माइनस सी। इनका डिफरेंस ही 18, 17, 25 दिया है। पूछा है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो भैया ये तो चाहिए हीरोन्स फॉर्मूला में। ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया का फॉर्मूला है। हमें एस माइनस से, एस माइनस बी, एस माइनस सी डायरेक्ट दिया है, यानी कि ये केवल एस पता करना है। एस पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ एस कैसे आएगा? सेमी पेरीमीटर पता करना है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, ऐड, तो क्या होगा बेटा? एस एस एस, 3s हो गया, 3s माइनस ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बताओ क्या आ जाएगा बेटा? तीनों को जोड़ो, 18 और 17, 18 और 17 मेरे प्यारे 35, 35 और 25 60, ये 60 आ जाएगा, 60। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? सेमी पेरीमीटर जो होता है वो ट्राइंगल के तीनों साइड का आधा होता है, तीनों साइड को जोड़ के आधा।
दो को अगर यहां से उठा के यहां गुणा कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी होता है 2s। ये a प्लस बी प्लस सी कुछ और नहीं है 2s है मेरे भाई, बराबर 60। यानी कि यहां से ट्राइंगल का 3s माइनस 2s सेमी पेरीमीटर 60 आ गया। आया मजा? ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर 60 आ गया, निकालना पड़ा मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 आ गया। आ गया बच्चे? आपसे पूछा एरिया, अब यहां केवल वैल्यू रख दो। इस हीरोन्स फॉर्मूला में केवल आप वैल्यू रख दो। बच्चों एस का मान 60 है, एस माइनस ए कितना है 18 इंटू एस माइनस बी कितना है 17 और एस माइनस सी कितना है 25। ये 25 है। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है और मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आएगा। अब आप एक बात बताओ, 25 का अंडर रूट तो निकल जाएगा आसानी से 5, ठीक है भाई? 25 का अंडर रूट तो आपका आसानी से 5 निकल जाएगा, 5 5। अब 17 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, बचा 60 गुणा 18। 60 गुणा 18 का देखो, 60 गुणा 18 में क्या निकलेगा? देखो 18 में 9 आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 18 का मतलब 9 दूनी 18, 120 गुणा 18, ठीक है भाई? 120 में 4 आता है परफेक्ट स्क्वायर, तो 120 का मतलब 4 गुणा 30 गुणा 18 ये आएगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, सॉरी 120 गुणा 9 क्या, 60 गुणा 18 होगा। 18 में होता है 9 दूनी 18, 18 का 9 दूनी 18, 18 में 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 दूनी 18, तो 2 की 60 में गुणा कर देंगे 120 गुणा 9। 120 में होता है 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 गुणा 4 गुणा 9 ये आएगा। तो 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 यानी कि 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6। तो 60 गुणा जैसे 18 है ना, ये 60 गुणा 18 है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 60 गुणा 18 को 4 नाम 36 गुणा 30, 4 नाम 36 गुणा 30 ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई? क्लियर है? अब देखिए यहां 36 का अंडर रूट आ जाएगा 6, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, बाकी इसका अंडर रूट नहीं आ पाएगा। 30 गुणा 17 इसका अंडर रूट नहीं आ पाएगा, तो 30 गुणा 17 क्या आ गया मेरे पैर में? 17 51, 510, ये रूट के अंदर ही रहेगा, 510 रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5 इंग 30 अंडर रूट 510 ये ऑप्शन है, 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़िया सवाल है। कैसा लगा बच्चों ये सवाल? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करना भी सीखना भी इंपॉर्टेंट है। आप रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने की कोशिश करो, कैसे भी। हर बच्चा अपने अलग तरीके से सोचेगा, जरूरी नहीं कि जैसे मैं सोचूं आप ऐसे ही सोचें, ठीक है? आइए ये बताओ, सवाल नंबर 19 करो बच्चों। सवाल नंबर है 19। सवाल के अनुसार एक ट्राइंगल की एक साइड 7 है, पेरीमीटर 18 है। एक ट्राइंगल की एक साइड 7 है, इसका पेरीमीटर 18 है, एरिया रूट 108 है, एरिया अंडर रूट 108 है। तो आपसे पूछा है बाकी दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। ये बेस्ट क्वेश्चन है, सीजीएल 2021 प्री के पेपर में सवाल आया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। मजा आएगा भाई आपके सवाल करके। एक ट्राइंगल की एक साइड 7 सेंटीमीटर, एक साइड दी हुई है, ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है आपको 18, एरिया दिया है रूट 108, बाकी दो साइड के मान पूछे। मान लीजिए एक साइड आपको ए दी हुई है 7, दो साइड मेरे दोस्तों आपको यहां से पूछी है बी और सी, बी और सी दो साइड पूछी है। तो अगर आपको इस सवाल को बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे भाई? ट्राइंगल का पेरीमीटर 18 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 9, सेमी पेरीमीटर 9 आ जाएगा। अगर आप यहां पे मेरे प्यारे भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? अंडर रूट एस, एस का मतलब 9 इंटू एस माइनस दो साइड, एक साइड तो पता है 7, एक साइड तो पता है,
भाई पेरीमीटर यहां पे 18 है तो सेमी पेरीमीटर 9 आएगा। एक भुजा 7, स्मॉल ए मान लिया, दो भुजाएं बी और सी नहीं पता, दो भुजाएं निकालनी है। तो एरिया क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस 9 इंटू एस माइनस ए, 9 माइनस 7 2, इंटू एस माइनस बी, इंटू एस माइनस बी, एस का मान यहां पे 9 है, 9 माइनस बी इंटू 9 माइनस सी, 9 माइनस सी ये आएगा मेरे प्यारे भाई अंडर रूट 108, ये रूट 108 आएगा। ये बन गई एक इक्वेशन, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया मैंने, रूट एस, एस सेमी पेरीमीटर 9 है, एक भुजा 7 है, 9 माइनस 7 2, बाकी दो भुजाएं मैंने बी और सी मान ली कि माना बाकी दो भुजाएं बी और सी हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। दूसरा है भाई यहां पे पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, एक भुजा 7 है, दो भुजाएं बी और सी हैं, तो पेरीमीटर यहां पे हो रहा है मेरे प्यारे भी 18। तो यहां से दो भुजाओं का योग आएगा 18 माइनस 7, 18 में से 7 घटाएंगे 11। तो आपके सामने ये दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तब आपका आंसर आएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको और इसको, तब आपका आंसर आएगा। तीनों भुजाओं का योग 18 है, एक भुजा 7 है, दो भुजाओं का योग कितना बचा 11 बचा, 18 माइनस 7 11, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगा दिया फॉर्मूला। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो भैया मेरी तो लंका लग जाएगी। आप पहले इसका वर्ग करोगे फिर सॉल्व करोगे तो बहुत ही लंबा सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं आसान सा, 6 और 5 यहां रख देते हैं। ये 9 दूनी 18 हो रहा है, अगर मैं बी की जगह 6 रखूंगा, 9 माइनस 6 3, सी की जगह 5, तो क्या ये रूट 108 हो रहा है, 18 तिया 72 चौका, ये नहीं हो रहा, गलत। अगर मैंने ऑप्शन लिया 7 और 4, तो ये बेटा 7 और 4 लिया अगर मैंने, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 लेंगे तो 9 माइनस 7 2, 4 रखेंगे 5, तो 18 दूनी 90 पंजे 450 हो रहा है, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। डेसिमल वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि यही आंसर है, 3 और 8 यही आंसर है। अगर मैं चौथा ऑप्शन आंसर मानता हूं कि माना त्रिभुज की दो भुजाएं 3 और 8 है, तो देखो ये तो 9 दूनी 18 हो गया। अगर हम बी का मान 3 लेते हैं तो 9 माइनस 3 6, सी का 8 लेते हैं, 9 माइनस 8 1, तो ये 18 छिक्का 108 एकम रूट 108 सेटिस्फाई हो गया। इस सेटिस्फाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और देखो 3 8 11 भी हो रहा है, 3 8 को जोड़ के 11 भी हो रहा है, इस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये आंसर है। तो हर सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं बना होता है वो, कि इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि आप बीच में ही सवाल को छोड़ दोगे कि मुझे नहीं करना, बाढ़ में जाए सवाल ये। तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाओ, तो आप हर रास्ते के लिए तैयार रहो, हर रास्ते के लिए, कि हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी है। ठीक है, पेपर का आया हुआ सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और करने में आपको मजा भी आया होगा, ये बताएंगे जी। सवाल नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको पहले टाइम देता हूं, बताओ। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको पहले टाइम देता हूं, आप करके मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। हर किसी बच्चे को 5 मिनट दे रहा हूं, 5 नहीं 3 मिनट दे रहा हूं करने के लिए, आंसर बताओ, फिर मैं आपको अपना तरीका सिखाऊंगा। बताइए।
बहुत बढ़िया। देखो बेटा, एक ट्राइंगल की 3 साइड 3, 5, 6 के रेशियो में है, उसका एरिया दिया है 8√14 है। तो भुजाओं का योग, सवाल में ट्राइंगल की साइड नहीं दी है, साइड का रेशियो दिया है, रेशियो। आपसे पूछा है भुजाओं का योग। अगर आप यहां पे तीनों साइड का योग निकालेंगे रेशियो में, तो रेशियो के हिसाब से आएगा 3, 5, 8, 6, 14 यूनिट। तीनों भुजाओं का योग 14 यूनिट आएगा। ये देखो, मैं हमेशा रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। जैसे आपके सामने 3, 5, 6 ये रेशियो में वैल्यू है। अब ये जो लिखा हुआ ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि ट्राइंगल का एरिया है। तो जो रेशियो में वैल्यू होती है, मैं हमेशा उसे सर्कल में बंद कर देता हूं। ये मेरा तरीका है। तो आगे से मैं कभी भी ऐसा करूं कि कोई वैल्यू ऐसे सर्कल में बंद है, तो आप समझ जाइएगा कि सर ने ये एग्जैक्ट नहीं, रेशियो वैल्यू लिखी है। तो यहां तीनों साइड का योग 14 यूनिट आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो ऐसा होगा जो 14 से कटे। अब 14 से यहां पे ना ये ऑप्शन कट रहा है, ना ये ऑप्शन कट रहा है, ना ये ऑप्शन कट रहा है। 14 से ये वाला ऑप्शन कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का योग आएगा 14 रेशियो। जब 14 रेशियो आएगा तो यानी कि 14 से कटने वाला कोई नंबर, वो एक ही ऑप्शन है 28। ये तो हो गया एक्चुअल में जो आपको एग्जाम में करना है। लेकिन इसका मेथड क्या है? बचपन में हम क्या करते थे कि जब भी हम ऐसे सवालों को देखते थे, हम तुरंत एक्स की तरफ जाते थे कि माना ट्राइंगल की साइड 3, 5, 6 है, तो यहां रेशियो हटा दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो रेशियो हटाएंगे तो एक नंबर एक्स से गुणा हो जाएगा, एक नंबर एक्स से गुणा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल की साइड हो जाएंगी, साइड। ऐसी होता था मेरे प्यारे भाई। 3x 5x 6x ही होगा। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक नंबर से एक्स से गुणा हो जाते एक अननोन नंबर से। अगर इनका रेशियो लेंगे तो एक्स कट जाएगा, रेशियो 3, 5, 6 ही आएगा। तो अगर यहां पे 3x 5x 6x साइड है, तो तीनों भुजाओं का योग आएगा 14x। ये आएगा तीनों भुजाओं का योग। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है तो सेमी पेरीमीटर आएगा बेटा, पेरीमीटर का आधा। 3, 5, 8, 6, 14x का आधा 7x, ये सेमी पेरीमीटर आएगा। एरिया दिया हुआ है तो लगाओ हीरोन्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर है 7x, अंडर रूट एस, एस माइनस ए। 7x में से 3x घटाएंगे 4x, 7x में से 5x घटाएंगे 2x, 7x में से 6x घटाएंगे जी x। ये ट्राइंगल का एरिया आएगा। और सवाल के अनुसार ट्राइंगल का एरिया कितना है? 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां देखो x की 4 बार गुणा है, 1, 2, 3, 4। x की 4 बार गुणा, x की पावर 4, अंडर रूट आएगा x स्क्वायर, यही आएगा। ये 4 दिख रहा है, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और ये बचा 7, 7 और 2 बच गया, 7 दूनी 14, 14 का अंडर रूट √14 ही आ गया मेरे भाई, √14। ये एरिया आया मेरे भाई। सवाल में दिया एरिया 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में दिया ट्राइंगल का एरिया 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ? √14 से √14 कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया, तो एक्स स्क्वायर का मान 4 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर का मान 4 आ गया तो एक्स का मान आ गया 2, एक्स का मान 2 आ गया। जब एक्स का मान 2 आ गया तो ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, ये एक्स की वैल्यू 2 यहां रख देंगे, तो 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। यह है बेसिक मेथड जो हम बचपन से करते आए हैं भाई। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में अगर हम इस सवाल को करते तो ये हमारा बेसिक मेथड है। हां बेसिक वालों बच्चों देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है कि जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो हम एक्स से गुणा कर देते हैं। 3x 5x 6x। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करो, सेमी पेरीमीटर पता है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ मेरे प्यारे भाई। काटो कूटो, एक्स का मान आएगा, फिर एक्स का मान लगाएगा मेरे प्यारे भाई, तो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज बेसिक मेथड। अब बेसिक को भी बेसिक के साथ आप इसका जो है क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। अब जाकर समझ आया विष्णु को, आएगा ना समझ में मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना। मैं ये क्यों कह रहा था कि जो भी आंसर आएगा 14 से कटने वाला होगा, क्योंकि यहां है 14x, हम बेसिकली x की वैल्यू निकालेंगे और x का मान रखेंगे, तो 14 की किसी नंबर में गुणा ही तो होगी। अब मेरे भाई ये हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन आज हम बचपन में नहीं है, आज हम 55 में हैं।
सही टाइम पे शादी होती तो 4-5 बचपन हमारे भी घूम रहे होते, है कि नहीं तुम लोगों के? तो अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हाई लेवल ऑक्टेन मेथड बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। अगर आज भी आप YouTube पे पढ़ोगे या किसी और टीचर की क्लास देखोगे या किसी किताबों का सॉल्यूशन देखोगे किताबों का, तो आपको किताब में एक्स मान के ही लिखा जाएगा, लेकिन मैं बिना एक्स माने बताऊंगा कि कैसे करना है। बिना एक्स माने कोई भी सवाल, अगर आपको कुछ भी रेशियो दे रखा हो मेरे प्यारे भाई, तो आप रेशियो में ही कैलकुलेशन करो। एक ट्रायंगल की साइड 3-5-6 दिए, 3-5-6, ये रेशियो में है, तो तीनों भुजाओं का योग आएगा 14 यूनिट। 14 यूनिट, ये भी रेशियो में, इसलिए सर्कल में बंद कर दिया। तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा? 7 यूनिट। सेमी पेरीमीटर आएगा बेटा 7 यूनिट, 7 यूनिट, 14 का आधा। तो आप रेशियो में कैलकुलेशन करो। रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? √S 7, 7 - 3 4, 7 - 5 2, 7 - 6 1। ये रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया ये आ जाएगा। जो भी आपको रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में ही कैलकुलेशन कर लो। तो यहां 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, केवल इस 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, 7 दूनी 14 का आ जाएगा √14। तो रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल का एरिया आ गया, रेशियो के हिसाब से 2√14। जबकि सवाल के अनुसार ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है? 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो जो भी आपको रेशियो दिया है आप हमेशा रेशियो में कैलकुलेशन कर लो। रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करने से आ रहा है ट्राइंगल का एरिया 2√14। फॉर्मूला लगाया √S 7, 7 - 3 4, 7 - 5 2, 7 - 6 1। जबकि ट्राइंगल का एक्चुअल एरिया 8√14 है। कितने गुना? 2 चौक 8, 4 गुना, ये 4 गुना है। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ट्राइंगल का एरिया 4 गुना है बेटा। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 4 गुना है, एरिया 4 गुना है, एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 4 गुना है एरिया। अगर एरिया का मल्टीपल 4 है तो उस ट्राइंगल का लेंथ मल्टीपल क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 4 है, पेरीमीटर नापा जाता है सेंटीमीटर में। पेरीमीटर किस में नापा जाता है बेटा? सेंटीमीटर में नापा जाता है। एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यह मैं पढ़ा चुका हूं पहली क्लास में। एरिया पावर 2 में नापा जाता है, पेरीमीटर भी लंबाई है, लंबाई पावर 1 में नापी जाती है। अगर किसी ट्राइंगल के एरिया का मल्टीपल, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो लंबाई कितने गुना होगी? दुगुना। दुगुना। अगर हर लंबाई दुगुना होगी तभी तो एरिया 4 गुना होगा। तो अगर एरिया का मल्टीपल 4 है, एरिया में पावर 2, पेरीमीटर में पावर 1, तो अंडर रूट लीजिए, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि पेरीमीटर 2 गुना होगा। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर 2 गुना होगा, 28 सेंटीमीटर। यह है आंसर। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर 2 गुना होगा। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर 2 गुना होगा। ये बताया था पहली क्लास में कि अगर आप किसको भी 2D फिगर है उसकी अगर हर लंबाई को के गुना कर देंगे तो एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया के स्क्वायर होगा। बस ये मन में बिठा लो, एरिया में पावर 2, एरिया में पावर 2, लंबाई में पावर 1। अगर एरिया का मल्टीपल 4 है, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है मेरे प्यारे भाई, तो पेरीमीटर 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा मेरे प्यारे भाई, 2 गुना होगा। यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर 14 का 4 गुना मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 है एरिया का मल्टीपल, पेरीमीटर है लंबाई, तो लंबाई 2 गुना होगी, 28 सेंटीमीटर। यह है बिना एक्स माने, यह है बिना एक्स माने। टाइम बचेगा इसके आप। खैर ये सवाल तो बहुत आसान है, ये सवाल तो बहुत आसान है। इस तरीके का फायदा आपको जब नजर आएगा, जब बड़े सवाल होंगे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटिव सवाल होंगे, मैं कराऊंगा, तब आपको इसका और फायदा नजर आएगा। समझ में आया? क्लियर? कैसा लगा ये तरीका? ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, किसी किताब में नहीं मिलेगा इस तरीके से करना। क्योंकि इसके लिए मेरे प्यारे भाई ये चीज बच्चे को समझानी पड़ेगी, जो समझाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, एक्स मानकर बताओ, एक्स मान के तो बता दिया आरोही शर्मा, आपने देखा ही नहीं।
देखोगे कैसे? क्लास देखते ही नहीं हो तुम ढंग से। पहले मैंने आपको बताया एक्स मान के बेसिक मेथड से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, टाइम लगेगा। यह है दूसरा स्मार्ट मेथड। कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा और ज्यादा समझ में आया, एक बार मुझे बताओ। ये स्मार्ट है। समझ में आया ना भाई? बार बार एक्स लिखने का झंझट खत्म। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। मुझे लगता है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है मेरे प्यारे भाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्त।